आओ। कर लिया तो काम है, कर लिया तो काम है, भज लिया तो राम है, दे दिया तो दान है, और दोनों हाथ से ताली बजा दिया तो हम सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है। चुप मत बैठी करो, भजन होइस बस तुम्हार काम ताली बजा देना। और ये हमर बन्नो है, जेन बजाही ते कर बरे, एकर सीधी ताली बजाना चाहिए। आओ, महाराज दशरथ जी महाराज के रानी हो गए, 3 रानी। भक्ति रूपा कौशल्या, कर्म रूपी केकई, उपासना रूपी सुमित्रा। अब राजा दशरथ जी महाराज सोचते हैं, विचार करते हैं कि तीनों जन रानी मान आए बहुत दिन हो गए। 1 पन गए, 2 पन गए, 3 पन गए, अब 4था पन चालू हो गए। लेकिन विधाता है तेने मोला का अभी मोर रहते तक ये यहाँ के राज्य है तेन हर चल ही, ओकर बाद में ये वंश है तेन खत्म हो जी का। ये बात के विचार करत है कौन राजा दशरथ हर काबर बहुत दिन बीत गए, तीनों झर रानी आए। और राजा दशरथ की उम्र बताए वाल्मीकि रामायण में 60,000 वर्ष हो गए राजा दशरथ ला। 60,000 वर्ष, अब हमन को 60 साल के हो गए, तब पुत्र की आशा करबो, आशा करबो का? आशा करना हमारा व्यर्थ है। आज राजा दशरथ जी महाराज के उम्र 60,000 वर्ष बीत गए हो गए। आज आशा करते है कि मोला विधाता है तेन बिना पुत्र के बना दी का, मोर वंश है तेन यही तक सीमित हो जाई का। ओकर मन में चिंता होत फिकर होते, अब नहीं बने। और तीनों झर रानी मन आया अध्ययन कतका दिन हो गए, विश्राम सागर में लिखे है 9 सहस्र सम्मत चली गई, तब नृप के मन विस्मय भयऊ। 9,000 वर्ष हो गए तीनों झर रानी ला आए अयोध्या नगरी में, तब राजा दशरथ के मन में विस्मय हो, दुख हो कि मोला सुत नहीं मिलत है। अब मैं काकर शरण में जाऊं, कहां जाऊं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन, जब हमार हृदय में दुख है, तकलीफ है, तो हम काकर शरण में जाना चाहिए। ये रामचरितमानस शिक्षा देते। अरे ये संसार में हमार दुख पीड़ा दूर करने वाला है तो एक है कहिस, एक जन है कहिस, ओकर शरण में जाओ कहिस। काकर जेकर शरण में आज राजा दशरथ जी महाराज जाना चाहते। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह तय गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। राजा दशरथ जी का कर चरण पास में जाना चाहते तुरंत। मोर दुख के निवारण कर सकत है तो अकेला है कहिस मोर गुरुदेव, ओकरे शरण में जाऊं कहिस। अब वही हर मोर दुख के दूर कर सकत है कहिस। अब देरी नहीं करो कहिस। काबर 4थापन आगे वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ राजा दशरथ जी महाराज है तुरंत जाते हैं। और तुरंत जब जाते तो जाते वक्त ही गुरु वशिष्ठ के चरण ला पकड़ लेते। और जब चरण ला पकड़ लेते राजा दशरथ जी महाराज, तो वशिष्ठ जी महाराज है गुरु है तेन अपन शिष्य ला सुंदर आशीर्वाद देते। छोटे बन के जाओ और छोटे के बन के जा करके ओकर चरण ला पकड़ लो तो आपके काम है तेन हर पूर्ण होने वाला है। अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, पूर्ण हो ही। आज राजा दशरथ जी महाराज पकड़िस, गुरु वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद दिस और गुरु और शिष्य बैठिस। और बैठे के बाद में वशिष्ठ जी महाराज हर अपन शिष्य दशरथ ला पूछिस, बेटा ते बहुत दिन के बाद में आयस, लेकिन आज तो हृदय है तेन हर हर्षित नहीं है, तुम लाए के समान है। बात का है राजा दशरथ कहिस। दशरथ जी कहिस, मैं आज गुरुदेव आपके यहाँ आए हो तो बहुत बड़े काम लेके आए हो। और आप मंत्री कालदर्शी हो, आप जानत हो
का बात ले जाना थो कि मैं राजा हूँ, राज्य करत करत मोल कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, मोर राज्य से प्रजा मन हर देना सुखी है। निज दुख सुख नृप गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। दशरथ जी महाराजा अपन दुख ला पहली बताई। दुख मोल एक ठन बात कहे गुरुदेव कहिस का, आप जाना तो त्रिकालदर्शी हो, त्रैपन में अब चौथे पन जाता, हमें पुत्र नहीं दिन विधाता। गुरुदेव मोर तीसरा पन में चौथा पन निकलत है, लेकिन विधाता है तेन मोला एक पुत्र की प्राप्ति नहीं दे सकिस, यही बात के मोला दुख है। वही बात ला लेकर के आपके पास में आए हो, ये मोला दुख है कहिस। और सुख सुख तो पूरा सुख है, कोई प्रकार के कमी नहीं है। मोर में राज्य है, धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, मंत्री, सब चीज है और सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। पर दुख बात वही है, मोला सुख चाहिए। तब वशिष्ठ जी महाराज कहिस, बेटा कहिस आप बहुत दिन के बाद में मोर शरण में आए हो बेटा, आप ला तो पहले ले आ जाना रही से, आज ले आप ला पुत्र की प्राप्ति मिल जाती कहिस, लेकिन आप विलम्ब से आओ ना, कोई बात नहीं, आप ला मिल जही कहिस। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। काबर गुरु की शरण में आओ, और हम सब ला गुरु बनाना है। ये हमार मानव जीवन ला कृतार्थ कर ही तो गुरु ही कृतार्थ कर सकत है। सुख के दुख के निवारण गुरु ही कर सकत है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जैन शिष्य अंधकार में पड़े हैं, बोला प्रकाश की ओर ले जाए, वही सदगुरु एक ही। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज राजा दशरथ जी महाराज अंधकार में पड़े हैं, लेकिन आज गुरु के शरण में गए तो प्रकाश प्रकाशित कर ही कौन हर गुरु हर, ऐसा हमला गुरु चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज कहिस, बेटा विलम्ब से आहस, लेकिन जरूर मोर शरण में आ गए ना, गुरु के शरण में आ गए ना, तो तोर काम हर हो ही कहिस। लेकिन एक ठन बात है बेटा कहिस, आज का दिन लेते धीरा धरेस ना, तो कुछ दिन और धीरा धर ले कहिस। धरा हूँ धीर हो यही सुचारी। बेटा दशरथ कुछ दिन धीरा धर, ते एक पुत्र की लालसा लेके आहस ना, एक पुत्र लकोन कहे तोर तोर चार चार पुत्र हो ही कहिस। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चार वही जगह में नारद जी खड़े रहे। नारद जी कहे लगे गुरु वशिष्ठ जी, ये दशरथ है राजा है, तेन एक सुध के लालसा से आए, लेकिन आप मन हर चार पुत्र के एल प्रमोशन करत हो, इसे कथे। वशिष्ठ जी महाराज कहिस, नारद मैं कौन होत हूँ जो प्रमोशन करने वाला कहिस, मैं प्रमोशन नहीं करत हूँ। नारद कहिस, तो कहा बोला था, ते कहा थस ना चार पुत्र हो ही के। वशिष्ठ जी महाराज कहिस, नारद सुन, एक प्रमोशन करने वाला ही एक पुत्र बन के यही कहिस। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मैं प्रमोशन नहीं करत हूँ, प्रमोशन करने वाला ही एक पुत्र बन के यही कहिस। मैं कौन होत हूँ कहिस। नारद कहिस, तू कैसे कथो गुरुदेव कहिस, मैं सत्य कहत हूँ कहिस। प्रमाण दिस कश्यप अदिति महातप किन्ना, तीन महु का पूरब वर्दिना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तीन के गृह अवतरे जाई, रघुकुल तिलक सो चारे भाई। ए मन हर पूर्व जन्म में तपस्या करिन, परमात्मा है तेन प्रसन्न होइस तो वरदान मांगे ले कहिस, तो वरदान में ये मन मांगिस तो भगवान हर का कहिस कि मैं ये दुनिया में तो मोर समान कोनो नहीं है, तो मैं ही स्वयं तोर बेटा बन के आहूं कहिस। आओ कैसन बेटा बन के आहूं कहिस, एक जन नहीं चार रूप में, चार अंश में, तीनों माता के कोक में प्रवेश करके मैं चार रूप में अंश में आहूं कहिस। वही ले आज मैं इंगित करत हूँ नारद, ये बतावत हूँ कहिस। और दशरथ जी महाराज ने कहिस, दशरथ चारों पुत्र ऐसा साधारण होने वाला नहीं है, त्रिभुवन विदित भक्त भय हरि, जैन कलयुग के नर नारी है, सतयुग के नर नारी है, तो चारों बेटा के एक जन के भी नाम ले ली ना, तो कलयुग के नर नारी मन के जो हृदय में भक्त मन के हृदय में दुख रही दूर करने वाला हुई, भक्त के भय दूर करने वाला हुई, ऐसा तो चारों बेटा तीन लोक और 14 भुवन में विदित हो जाही कहिस। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
लेकिन कहीं कौन हर? वशिष्ठ जी महाराज हर। कौन ला? राजा दशरथ ला। दशरथ पूछिस लेकिन कहा थो महाराज? वशिष्ठ जी महाराज कही बेटा दशरथ कही दे वो में काम होने वाला नहीं है, मिल जाही 4 पुत्र हो ही ऐसे कही दे हो तो वो में मिलने वाला नहीं है तोला। लेकिन परंतु जबकि किंतु शब्द लगते ना तो बीच में अड़चन आ जाते। दशरथ जी महाराज सुनी क्या बात है महाराज, अड़चन वाले बात का हथो कही। वशिष्ठ जी महाराज कही दशरथ ये मृत लोक काय जानता, ये कर्म भूमि है और मृत लोक में जैसन मानव जीव हर ना कर्म कर ही ना वही प्रकार से वाला फल की प्राप्ति हो ही कही। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात दशरथ तो कर्म करल पढ़ी गई, तोला कर्म करल पढ़ी तब 4 पुत्र के फल की प्राप्ति हो ही कही, अन्यथा नहीं हो सके। दशरथ जी महाराज कही का कर्म करल पढ़ी महाराज कही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। बेटा दशरथ तोला श्रृंगी ऋषि बुला करके लाल पढ़ी सिहावा नाम के डोंगरी में है तेल्ला ओकर माध्यम से यज्ञ करल पढ़ी, तब कहीं जाके तोला 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। दशरथ जी महाराज कही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी महाराज की हाँ दशरथ हाँ श्रृंगी ऋषि। दशरथ कथे मैं तो कौन श्रृंगी ऋषि कथो गुरुदेव कथे। वशिष्ठ जी महाराज कथे थे कौन श्रृंगी ऋषि जानता? दशरथ कथे मैं 3 जन श्रृंगी ऋषि जानता हूँ कहीं। अब ए रामायण में तुलसी कृत रामायण में सिर्फ अतके लिखिस मानस के प्रेमी श्रोताओं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि बुलाए बस अतके लिखिस, लेकिन नाम के उल्लेख नहीं लिखिस। लेकिन संत मन कहेगिन शास्त्र कहेगिन श्रृंगी ऋषि जो है ये संसार में 3 प्रकार के श्रृंगी ऋषि होते। और कौन श्रृंगी ऋषि यहाँ बुलायल कहते एक नाम के उल्लेख नहीं है। दशरथ लोग पूछिस के झन ला जानता? 3 झन ला जानता। कौन कौन ला जानता? वशिष्ठ जी महाराज ने बताइस गुरुदेव पहली श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि है, ओला जानतो। जैन हर भागवत में राजा परीक्षित ला श्राप दिस कही बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दूसरा यह श्रृंगी ऋषि गौतम ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि। जैन हर एक हिरणी के गर्भ से पैदा हुई वो श्रृंगी ऋषि जानता हूँ कही बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब तीसरी यह श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि। जैन हर सिहावा नाम के डोंगरी में रहते महाराज गुरुदेव वो श्रृंगी ऋषि जानता हूँ कथे। वशिष्ठ जी महाराज के बस बस बेटा वही श्रृंगी ऋषि कहा थो। कौन ला? विभांडक ऋषि के बेटा के नाम श्रृंगी ऋषि ना जैन सिहावा नाम के डोंगरी में रहते ना वही ला कहा थो लाइबर बेटा कहिस। दशरथ फिर कहिस वो तो वहां जंगल में रहते महाराज, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी है, वो लाइबर तो बहुत परिश्रम लगी क्या करे जाए। वशिष्ठ जी महाराज कही तोला अभी ना वर्तमान में जंगल में जाए की जरूरत नहीं है तो कहाँ लहू महाराज? हाँ मैं बताती है जाबे कथे कहाँ अम्ब देश के राजा रोमपाद। जैन हर तोर मित्र है ना कहीं कौन काकर? राजा दशरथ के मित्र है अम्ब देश के राजा रोमपाद देकर यहाँ वो श्रृंगी ऋषि हवे और उन्हें जाबे और वहां बुला करके लाबे कही। अब अम्ब देश जात है, अब अम्ब देश के राजा रोमपाद हर श्रृंगी ऋषि काबर बुलाक ला है और श्रृंगी ऋषि तेरे अम्ब देश में काबर है। अब अम्ब देश जाए के बाद दोनों मित्र का चीज बातचीत करते और एक छोटे से भजन के बाद आप मन के बीच में रखे के प्रयास कर बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वह खिड़की नहीं जहां मच्छरों से बचने के लिए जाली न हो और वह किचन नहीं जहां भोजन खाने के लिए सुंदर थाली न हो और वह महफिल नहीं जहां पर सुंदर राम के भजन में ताली न हो। आओ दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज ला पूछा थे गुरुदेव मोर मित्र है तेन वो श्रृंगी ऋषि ला लाय काबर है। तब वशिष्ठ जी महाराज बतावा थे कौन ला? राजा दशरथ ला। दशरथ तो ला ख्याल है कि नहीं है का बात के?
जब तोर यहाँ रोमपाद राजा यईस तेन समय तोर एक झन कन्या रही से। देखो राजा दशरथ के एक झन बेटी रही से जेन हर कौशल्या के कोक से उत्पन्न हो रही से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या के कोक से राजा दशरथ के एक कन्या रही से जेन हर छोटे असर रही से। वही समय में रोमपाद तोर मित्र यईस राजा और ओकरो एको संतान नहीं रही से तोर मित्र के। तो तोर मित्र हा तोर बेटी शांता ला, वो कन्या के नाम रही, बेटी के नाम रही शांता। जन शांता बेटी ला तोर मित्र हमंग के लेगी रही से और लेगे के बाद अपन स्वयं के बेटी के समान लालन पालन करत रही से। दशरथ ला ख्याल हो गए, हाँ बिल्कुल मोर बेटी रही से, मोर मित्र लेगे रही से। वशिष्ठ जी महाराज कहिस वही बीच में वहां अंकाल पड़ गए। कहा तोर मित्र के यहाँ अम्ब देश में अंकाल पड़ गए। तब बड़े बड़े संत महात्मा मन कहिन कि जब श्रृंगी ऋषि आही ना यहाँ ना अम्ब देश में ना तब वर्षा हुई कहिस, वो लाव कहिस। तब वहां पर कोकरो हिम्मत नहीं हुई वो सिहावा नाम के डोंगरी में जाके वो लाए के हिम्मत नहीं हुई। तब हिम्मत का कर हुई, अरे वहां बेसिया मन के हिम्मत करिन कि हम जाबो और हम बुला करके लाबो कहिस। वेश्या मन है तेन मन हर 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सिहावा नाम के डोंगरी में जाते। और जिन समय जाते तो श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि हर आश्रम में नहीं रहा है, सिर्फ श्रृंगी ऋषि बस रहे। तो धीरे धीरे वेश्या मन अपन वश में करीन और वश में करके वो श्रृंगी ऋषि नाव में बिठा करके सुंदर अम्ब देश में लाते। और अम्ब देश में जैसे यही सुंदर वर्षा होना प्रारंभ हो गए। और वर्षा होना प्रारंभ हो तो तोर मित्र है तेन हर तोर बेटी शांता के विवाह ला वो श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दी। और जब से लेके तब आज तक वो श्रृंगी ऋषि है तेन वहीं है। और तेजा तोर मित्र के यहाँ वहां से बुला करके ले आके राजा दशरथ है तेन अपन मित्र के यहाँ रोमपाद के यहाँ अम्ब देश जाते। अम्ब देश के राजा रोमपाद देखते कि मोर मित्र दशरथ आवा थे अयोध्या से, बहुत दिन के बाद में आवा थे। दोनों जन हर गले से गले मिलते मित्र है, राम भजन करते और आपस में बैठते। और बैठे के बाद में राजा दशरथ जी महाराज कथे मित्र मैं बहुत बड़े काम लेके आया हूँ। मित्र कथे रोमपाद हर का काम लेके आया हूँ। मित्र कथे तो मैं है सुने हो श्रृंगी ऋषि आपके यहाँ है इसे कह के। तो हाँ बिल्कुल हवे कथे वही ले बुला दो, मैं बोला ले जाए बर आया हूँ। काबर वशिष्ठ जी मोर कुल गुरु है ना तेन भेजे ही कथे। उत्किज में रोमपाद राजा है तेन कथे श्रृंगी ऋषि ले, श्रृंगी ऋषि आ कथे आई श्रृंगी ऋषि हर। और श्रृंगी ऋषि यही तर रोमपाद का कही सुन कथे तुम्हें लेन आए अवधेशा, तुम्हें लेन आए अवधेशा, अब तुम जाओ इनके देशा। श्रृंगी ऋषि सुनी सरे कथे ये राजा विपत्ति पड़ी तो श्रृंगी ऋषि कहिस कि मैं जंगल में रहते ला बुला लिस। अब आज यहाँ हाँ ये बात ला सुनिस तो अयोध्या के राजा मोला लेके बड़ा है। अब मोर ससुर कहा थे कि एक देश जा, बात का है कहिस। ध्यान लगा करके देखी श्रृंगी ऋषि ना तो जान डरिस। अहो अहो दशरथ जी ला कहिस, अहो भाग्य है कि अयोध्या नगरी ला जे नगरी में मैं जाऊं वहां यज्ञ करूं और यज्ञ के माध्यम से अयोध्या नगरी में भगवान के अवतार हो ही जेकर हम सब दर्शन करके तृप्त हो जा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्रृंगी ऋषि तैयार हो गए, चलो मैं जात हूं कहिस। ये डहर शांता बेटी भी तैयार हो गए। बेटी और दमान दशरथ है तेन लेके आवा थे अपन मित्र लकहिस न्योता दीदी। मित्र कल प्रातः काल अयोध्या नगरी में आपको सह परिवार सहित सादर आमंत्रित है, क्योंकि मैं कल प्रातः काल अयोध्या नगरी में पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा हूँ, उसमें आप लोग सह परिवार सादर आमंत्रित है। आमंत्रित है तीनों ससुराल पर चिट्ठी लिख दी राजा दशरथ हर। ओकर ससुर सास सोचत रहा
है 3-3 जन बेटी हो गए, एको जन के बेटी के को कहते पवित्र नहीं होते, बात का है वो मन सोचा थे एक जन बेटी होती तो खैर अलग बात ही कही, 3-3 जन हमारी बेटी ही कही। अयोध्या के राजा दशरथ हर चिट्ठी लिख दी तीनों ससुराल, ससुर सास हो सादर प्रणाम, आपको सूचित किया जाता है कि आपका दामाद राजा दशरथ कल प्रातः काल सरयू नदी के तट पर पुत्र शुभ यज्ञ करा रचा है, उसमें आप सह परिवार से सादर आमंत्रित है, आमंत्रित है, आमंत्रित है। ससुर सास मन पढ़िन चिट्ठी ला वहु मन्य तपा के आए लगिन और संत महात्मा ब्राह्मण मन बर सब पर निमंत्रण भेज दी, सबके सब आइन अब कहाँ यज्ञ करी, सरयू नदी के तट में सुंदर यज्ञ करते और ये डहार श्रृंगी ऋषि भी आ है, सबसे पहली कौन यज्ञ के प्रारंभ करिस, संत महात्मा मन पंडित मन ब्राह्मण मन अपन वेद मंत्र के द्वारा उच्चारण करिस और अंत में श्रृंगी ऋषि भक्ति सहित मुनि आहुति दिन ने प्रगट यगन चरु कर लिने, आखिरी में श्रृंगी ऋषि हा ओकर दमाद हा काकर राजा दशरथ के दमाद हा और रोमपाद के दमाद हा, मित्र के बेटी है तो दोनों के दमाद हो गए, आज दमाद है दिन हर यज्ञ के शुभ आरंभ करते और जिन घर में बेटी और दमाद आगे वो घर है दिन हर उकर आय से ही पवित्र हो जाते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक से बेटी और दामाद पहली आमंत्रित करे जाते। आज भक्ति के साथ एक लकड़ी ला दूसरा लकड़ी में घर्षण करिस और मंत्र के उच्चारण करिस और मंत्र उच्चारण करके अग्नि प्रज्वलित कर दीस, अग्नि प्रज्वलित होइस सुंदर स्वाहा 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 भक्ति के साथ आहुति पड़िस तो अग्निदेव है तेन प्रसन्न हो गए और अग्निदेव प्रसन्न होकर के अपन हाथ में कायलिस चरु लीस और चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चरु लेके प्रकट हो गए। तब अग्निदेव कही राजन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासित तुम्हारा। सुन राजा कहिस जैन तो गुरुदेव है वशिष्ठ ना अपन हृदय में विचार करके तोल बताइस ना वो काम है तो तोर सिद्ध हो गए, माने तोल 4 पुत्र की प्राप्ति हो जाही कहिस। एक काम कर राजा कहिस एक लोटा है ना ये लोटा लेक जा, अभी लोटा में का है खीर है, खीर ये खीर ला लेक जा, लोटा खीर ला यह अभी बांट दे निपजाई यथा योग जही भाग बनाई, एक लोटा खीर ला ले जा और यथा योग बना करके तीनों रानी ला खिला देबे कहिस। कौन कहिस अग्निदेव, कौन ला कहिस राजा दशरथ ला और ऐसे कहिस तब अदृश्य पावक भये सकल समझ समझाए परमानंद मगन हृदय समाये सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी महाराज अग्निदेव की बात ला सुनिस प्रसन्न हो गए और अग्निदेव हेतन अंतर ध्यान हो गए अब परमानंद में राजा दशरथ जी हेतन मगन हो गए और मगन अतका हो गए जो कर हृदय में हर्ष है तेनहर खुशी है तेनहर नई समझ। अब गुरु आज गुरु के शरण में गिस राजा दशरथ जी महाराज, हमूल गुरु बनाना है, हमूला गुरु बनाना है। कैसन गुरु बनाना है? राजा दशरथ जी महाराज गुरु बना है, तैसन गुरु बनाना है। ये संसार में कतको गुरु ही जी, कतको गुरु है। माता पिता मन पहली गुरु है, हम स्कूल में पढ़थन वो शिक्षा गुरु है, ओकर बाद दीक्षा गुरु है, ओकर बाद पद्मार्थ गुरु है। अब संसार में वो देखा 3 प्रकार के गुरु है। पहली गुरु मुर्गी की तरह गुरु, दूसरा गुरु कछुआ की तरह गुरु और तीसरा गुरु गुंजा चिरई की भांति गुरु। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब पहला गुरु मुर्गी की तरह गुरु, माने मुर्गी अंडा देते सब जानते हो और अंडा में ही बैठ के सेथे नहीं तो कर अंडा हर गल जाते। दूसरिया गुरु कछुआ की तरह गुरु, कछुआ कहाँ में रहते? पानी में रहते। अंडा कहाँ देते? बाहर में रहते। पानी में रही के बाहर के अंडा देख के सेथे नहीं तो कर अंडा हर गल जाते। तीसरिया गुरु गुंजा चिरई की भांति गुरु, गुंजा चिरई कहाँ रहते? खालसा में नहीं रहा है, जंगल में रहते। पहाड़ के ऊपर चोटी में अंडा देते लेकिन रथे नीचे तलई में रही के ऊपर के चोटी के अंडा देख के से थे नहीं तो करंडा गल जाते। मतलब कहे के भाव मोरे है मुर्गी की तरह गुरु, गुरु हम बना लें और शिष्य है तेनहर गुरु बना लें और गुरु है तेन शिष्य के चीज नहीं
खाए के लालच रखते ओकरे घर में रहते, ऐसा गुरु से बच के रहना है। कहीं दूसरा गुरु कछुआ की तरह गुरु एक बार गुरु बना लेन और गुरु है तेन हर शिष्य के बार घर बार बार आवत है, बार बार शिष्य के चीज ले जाके अपन जीवन यापन करत है। ऐसा गुरु से बच के रहना है। और गुंजा चिड़ई की भांति गुरु एक बार हम गुरु बना लेन, जैन गुरु है तेन हर शिष्य ला दूर में रह के याद करते शिष्य के और दुख के निवारण करते, वही सच्चा और सदगुरु होते कथे। ऐसा गुरु होना चाहिए कहीं जैन गुरु हर हमला परम पद तक ले जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। पहले के सियान मन का है गुरु बनाओ जान के पानी पिया छान के, लेकिन अब के सियान मन का कथे अरे गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे छानना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए कि हम गुरु बनाए बर जात हर जेकर पास में कच्चा ज्ञान है। आज राजा दशरथ जी पुरोहिती करत के यहाँ पुरोहिती करत है। आज वशिष्ठ जी महाराज के हेरिन कौन हर ओकर पिता है ब्रह्मा बेटा ते है ना अयोध्या नगरी के ना पुरोहिती करत करत बहुत दिन हो गए तो ले आवा, लेकिन ते छोड़बे मत बेटा काबर एक न एक दिन अयोध्या नगरी में भगवान की अवतार हुई। ऐसे कह के ब्रह्मा है तेन हर वशिष्ठ जी में महाराज लग के हेरी से और ओकरे आशीर्वाद से आज पुरोहिती करत आवत है वशिष्ठ जी महाराज। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज आओ यज्ञ है तेन पूरा हो गया और यज्ञ पूरा हुई रामचरितमानस में।